सोचिए, अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर ऐसी बातें करे जो भविष्य में होने वाली हो और बाद में वो सारी बातें सच निकलें, तो क्या आप उसे पागल कहेंगे या टाइम ट्रैवलर? इतिहास में कई बार ऐसे लोग सामने आए हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कुछ के पास ऐसी डिवाइसेस थीं जो उस दौर में बन ही नहीं सकती थीं। कुछ ने ऐसे दावे किए जो सालों बाद जाकर सच साबित हुए। 1938 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक महिला मोबाइल फोन पर बात करती नजर आई, जबकि उस समय मोबाइल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। एक युवक ने शेयर मार्केट में इतने सही दांव लगाए कि सरकार को शक हुआ। पूछताछ में उसने कहा, मैं भविष्य से आया हूं, और फिर वो कभी नहीं मिला। ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जिनके रिकॉर्ड, तस्वीरें और वीडियोस आज भी मौजूद हैं। तो क्या वाकई भविष्य से आना मुमकिन है? क्या टाइम ट्रैवल किसी का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है? आज हम आपको ऐसे ही 6 टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। साल 2003, न्यूयॉर्क। शेयर मार्केट में अचानक एक नाम छाया, एंड्रू कार्लसन। इसने सिर्फ 2 हफ्तों में $800 से $350 मिलियन बना लिए। उसने 126 हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा लगाया और हर बार जीत गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। SEC ने उसे हिरासत में लिया, सोचा कोई बड़ा स्कैम है, लेकिन एंड्रू ने कहा, मैं साल 2256 से आया हूं। अधिकारियों ने उसकी जांच की, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न जन्म प्रमाण पत्र, न सोशल सिक्योरिटी नंबर। एंड्रू ने डील ऑफर की, मुझे छोड़ दो, ओसामा बिन लादेन का पता और कैंसर का इलाज बता दूंगा। किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद एक अनजान शख्स ने उसकी $1 मिलियन की जमानत भर दी। एंड्रू जेल से बाहर आया और गायब हो गया, फिर कभी नहीं मिला। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या कोई जीनियस फ्रॉड? ये रहस्य आज भी कायम है। साल 2000, इंटरनेट फॉर्म पर एक यूजर आया, जॉन टाइटर। उसने दावा किया, मैं 2036 से आया अमेरिकी सैनिक हूं, टाइम मशीन से। उसका मिशन था 1975 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लाना। उसने उस कंप्यूटर के ऐसे फीचर्स बताए जो उस वक्त सिर्फ इंजीनियर्स को पता थे। उसकी कई भविष्यवाणियां, जैसे चीन का स्पेस पावर बनना, मध्य पूर्व में तनाव, सच साबित हुई। जॉन ने अपनी टाइम मशीन की तस्वीरें और ब्लूप्रिंट भी पोस्ट किए। उसकी बातें इतनी टेक्निकल थीं कि फिजिक्स के जानकार भी हैरान रह गए। महीनों तक वो लोगों के सवालों के जवाब देता रहा। फिर मार्च 2001 में आखिरी पोस्ट किया, मेरा मिशन पूरा, अब वापस जा रहा हूं। उसके बाद वो गायब हो गया। उसका अकाउंट फिर कभी एक्टिव नहीं हुआ। आज भी जॉन टाइटर इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या बस एक जीनियस कहानीकार? 2006, स्वीडन। होकन नॉर्डक्विस्ट अपने किचन के सिंक के नीचे पाइप ठीक कर रहा था। कैबिनेट के अंदर घुसते घुसते वो एक लंबी सुरंग में पहुंच गया। आखिर में रोशनी दिखी और वो अपने ही किचन में था, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वो खुद होकन था, 70 साल का। दोनों ने बातें की, सीक्रेट्स शेयर किए और दोनों के हाथ पर एक जैसा टैटू था। होकन ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें दोनों एक साथ टैटू दिखाते नजर आए। वीडियो आज भी इंटरनेट पर है। टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े सबूतों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे धोखा मानते हैं, लेकिन होकन आज भी अपनी बात पर कायम है। 1935, सर विक्टर गॉडर्ड ब्रिटिश एयरफोर्स के कमांडर स्कॉटलैंड के ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने एक वीरान पड़े एयरबेस के ऊपर से उड़ान भरी। अचानक भयानक तूफान आया, प्लेन काबू से बाहर हो गया। जैसे ही वो बादलों से निकले नीचे, वही एयरबेस एकदम नया, चमचमाता दिखा। नई बिल्डिंग्स, पीले रंग के प्लेन, नीली यूनिफॉर्म वाले मैकेनिक। कुछ ही पलों बाद वो वापस तूफान में खींच गए और फिर सब कुछ पहले जैसा वीरान था। 4 साल बाद बबी व्यू में RAF ने अपने ट्रेनिंग प्लेन्स का रंग पीला कर दिया, नीली यूनिफॉर्म लागू की और वही नया मोनोप्लेन इस्तेमाल होने लगा। गॉडर्ड ने जो 1935 में देखा, वो 1939 में सच हो गया। क्या वो सच में कुछ पलों के लिए भविष्य में चले गए थे? जून 1950, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। भीड़ में अचानक एक आदमी प्रकट होता है, विक्टोरियन कपड़ों में, घबराया हुआ। एक टैक्सी की टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसकी तलाशी लेती है। जेब में पुराने सिक्के, सैलून का टोकन, 1876 का बिल और एक विजिटिंग कार्ड, रूडोल्फ फेंस। पुलिस ने जांच की, पता चला 1876 में एक आदमी इसी नाम से गायब हुआ था। उसकी बहू ने बताया, वो एक शाम टहलने निकले और फिर कभी नहीं लौटे। पुलिस रिकॉर्ड्स ने भी पुष्टि की, 1876 में गायब, 1950 में मरा। क्या ये वही रूडोल्फ फेंट्स था? अगर हाँ, तो वो 74 साल तक कहां था? टाइम ट्रैवल का सबसे अजीब और दुखद किस्सा या बस एक इत्तेफाक?
1970s अमेरिका। पुलिस हिरासत में एक आदमी जेम्स ओलिवर, जिसने दावा किया, मैं 2049 से आया हूं। उसने बताया, भविष्य में पृथ्वी तबाह हो चुकी है, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मानवता का पतन। उसने क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी बातें की जो उस दौर में किसी के बस की नहीं थी। उसके पास अजीब डिवाइस थे जो उस समय की किसी भी तकनीक से मेल नहीं खाते थे। पुलिस ने उसकी पहचान खोजने की कोशिश की, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ समय बाद जेम्स ओलिवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। क्या वो सच में भविष्य से आया था, हमें चेतावनी देने, या फिर ये सब एक गहरी पहेली है जिसका जवाब आज भी नहीं मिला? तो सोचिए, क्या वाकई कुछ लोग भविष्य से हमारे बीच आ चुके हैं? डॉक्यूमेंटेड केस, रिकॉर्ड, तस्वीरें सब मौजूद हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। एंड्रू कार्लसन, जॉन टाइटर, होकन, सर विक्टर गॉडर्ड, रूडोल्फ फेंस, जेम्स ओलिवर, सबकी कहानियां एक ही सवाल पूछती हैं, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या ये लोग सच बोल रहे थे या इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाज थे? इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट करें, आपका क्या मानना है? और ऐसी ही सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए स्टोरी ब्लॉक्स 2.0 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।